Hello students, this is your Shashank sir and this is the solution to ARC Learning's revision program day 5 executive products in the elimination. ठीक है, starting with the same set of questions, right? Which of the following statements are not incorrect? Not incorrect means they are asking for the correct statement. So correct statement में क्या बोला है पहले? What is the first option? That animals accumulate nitrogenous waste like ammonia, urea and uric acid through metabolic activities or excess ingestion. This is correct. राइट एमोनिया इज द लीस्ट टॉक्सिक नो रॉन्ग दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक है ना तो ये वाला गलत है यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक नेचुरल मिनिमल ये करेक्ट है राइट यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द ओनली फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस बाय एनिमल्स नो बिकॉज एमोनिया भी तो प्रोड्यूस करते हैं एमोनिया भी तो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 2 1 का हो जाएगा 2 कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ammonia, urea, and uric acid are major forms of nitrogen excreted by the animals. True. Many marine fishes, terrestrial amphibians, and aquatic insects are amniotic. Marine fishes, aquatic insects को अगर छोड़ दे terrestrial amphibians ये यूरिया सीक्रेट करते हैं करेक्ट है तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग सो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 2 स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज false. Coming to the next question again. Which of the following options are not incorrect? Again, the correct option आपको पूछा है तो क्या क्या है ammonia is generally excreted by diffusion across the gill surface in surface area correct है यूरोटेलिक animals convert ammonia into the liver which is then filtered by the kidneys ये भी correct है ठीक है यूरोटेलिक animals excrete uric acid in dissolved form leading to higher water loss नहीं यूरिक एसिड तो पेलेट और पेस्ट में and it conserves the water तो ये वाला गलत है terrestrial evolution favored urea and uric acid formation due to कंजर्वेशन करेक्ट है सो मतलब एवोल्यूशन के थ्रू देखोगे जितना आप टेरेस्ट्रियल के अंदर में घुसते जाते हो उतना ही आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या आता है लेस वाटर रिक्वायरिंग होकर जाता है ठीक है सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 एंड 4 व्हिच इज ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है प्रोटोनेफ्रिडिया नेफ्रिडिया ओके राइट सो व्हेन आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोनेफ्रिडिया बेसिकली कहाँ पे जाएगा प्लेटफॉर्म्स राइट नेफ्रिडिया अर्थवर्म में जाएगा मैल्फिजियन ट्यूबल्स कॉकरोच एंड एंटीनल्स या फिर ग्रीनलैंड्स किस में जाएगा प्रॉन्स सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज 4 बी इज 3 सी इज 2 डी इज 1 सो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 अगेन नॉट इनकरेक्ट दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन ठीक है यूरिया एक्सक्रीशन हेल्प्स यूरियोटेलिक कंजर्व वाटर बेटर देन एमोनिक एनिमल्स करेक्ट है वाटर एग्जाम्पशन होता है सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटन इन द किडनी मैट्रिक्स टू हेल्प इन मेंटेन ऑस्मोलरिटी ये भी करेक्ट है राइट यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सिड यूरिक एसिड इन वेरी वाटरी सॉल्यूशन टू एट फास्टर वाटरी सॉल्यूशन तो वाटरी सॉल्यूशन नहीं पैलेट और पेस्ट की तरफ होता है पैलेट एंड पेस्ट की तरह होता है वाटरी सॉल्यूशन में नहीं होता है सो दिस इज रॉन्ग राइट टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन लेड टू एवोल्यूशन ऑफ यूरोटेलिज्म यूरिकोटेलिज्म फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट मैनेजमेंट दिस इज करेक्ट सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 coming to the next question right again read the following statements and आपको क्या निकालना है read the following statements and you have to find out the number of correct statements ठीक है so nephridia are tubular excretory structures which are found in annelids and earthworms and help maintain fluid and ionic balance this is correct malpighian tubules are excretory structures in most instances including cockroach nitrogen waste removal and osmoregulation this is also correct antennal glands or green glands serve the excretory function in prawns which are crustaceans is correct प्रोटोनेफ्रिडिया और excretory structures in arthropods नहीं arthropods में तो नहीं है ठीक है ये platyhelminthes amphioxus प्लेटफॉर्म्स इनमें होता है करेक्ट है सो ये वाला गलत है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पहुंचा हो जाएगा नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 3 Come to the next question. Now read the following statements and again आपको correct statement निकालने को बोला है each kidneys in a measure 10 to 12 cm length 5 to 3 width 2 to 3 cm thickness and correct है किडनी से लोकेटेड क्लोज टू वेंट्रल नहीं डॉर्सल होता है दिस इज द डॉर्सल इनर वॉल तो ये वाला गलत है ठीक है द हीलम ऑफ द रीजन थ्रू व्हिच द यूरेटर ब्लड एंटर्स द करेक्ट है मेडुला इज इवेंट पिरामिड्स व्हिच प्रोजेक्ट्स इनटू द पिरामिड्स व्हिच प्रोजेक्ट्स इनटू द कैलिक्सेस ये भी आपके करेक्ट है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 2 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके kidney is situated between the last thoracic and the third lumbar vertebrae okay coming to the next question mark the incorrect statement यहाँ पे incorrect statement glomerulus and tuftocapillaries formed by afferent arterioles correct statement renal tubules begin with a double walled cup like structure Bowman's capsule ये भी correct है glomerulus and Bowman's capsule together from renal corpuscle ये भी correct है in majority of the nephrons loop of Henle is long and deep in the majority of the nephron क्या nephron होता है cortical होता है
जिसमें लूप ऑफ एनले क्या होता है, शॉर्ट, लूप ऑफ एनले इज शॉर्ट। तो ये वाला आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 9 का हो जाएगा 4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, again we have to find out the correct statement. We have to find out the correct statement. The kidney is a reddish brown bean shaped structure located between the last thoracic and the third lumbar. This is correct. Renal pelvis is a broad funnel shaped space that receives urine and leads into the ureter. This is correct. Cortex and medulla is separated by a thick muscular septum. No, thick muscular septum is separated. This is wrong. Outer layer of kidney is called the renal capsule, which is tough in nature. This is correct. ठीक है, तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, 3। सो ऑप्शन हो जाएगा 2। Coming to the next question, question number 11. Which of the following are the correct statements? Again, renal columns between medullary pyramids are called columns of Bertini. Renal columns of Bertini बोलते हैं, ठीक है। Each kidney contains about 1 lakh नहीं, 1 lakh नहीं, 1 million रहता है। 1 million, 1 million is equal to almost 10 lakhs की तरफ होता है, ठीक है, राइट। तो 1 million, this is wrong, करेक्ट है। The nephron consists of glomerulus and renal tubule. This is correct, right? The cortex extends in between the medullary pyramids as renal column. This is also correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 11 का 2। Coming to question number 12, which of the following statement is incorrect? Renal corpuscle, proximal convoluted tubule, distal convoluted nephron situated in the cortical region. Yes, this is correct. cortical region में ही रहते हैं, ठीक है। Glomerulus along with Bowman's capsule is called the renal corpuscle. This is correct. Inside the kidney, cortical region extends in between the medullary pyramid as renal pelvis. renal pelvis नहीं, ये columns of Bertini होता है या फिर renal columns होता है. So this is wrong. The medullary zone of the kidney is divided into few conical masses called medullary pyramid external. This is correct. So आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 12 का हो जाएगा 3। Coming to question number 13. The renal tubules begin with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. Is correct. Glomerulus along Bowman capsule is called Malpighian tubule. Malpighian tubule नहीं, renal corpuscle बोलते हैं। So ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 का 2। Coming to the next question. Which of the following is the function of the kidneys? Release of hormone, yes. Erythropoietin release करता है, erythropoietin hormone. Maintenance of plasma pH, yes, this is maintaining the plasma pH. Maintenance of plasma electrolytes, this is also correct, right? So osmoregulation, ionic balance में help करता है. So the option is all of the above. Coming to the next question, question number 15. Question number 15 में क्या बोला है, again choose the incorrect. अभी incorrect choose करना. Proximal convoluted tubule is highly coiled part of the renal tubule that follows the Bowman's capsule. This is correct. Loop of Henle is a Y-shaped नहीं, U-shaped structure होता है. This is wrong. Distal convoluted tubule opens directly into the renal pelvis. नहीं, distal convoluted tubule directly. distal convoluted tubule किधर पे जाता है, collecting duct, उसके बाद renal pelvis. So this is wrong. Many collecting ducts converge up into renal pelvis, right? Through which medullary pyramids into the calyxes. This is correct. तो wrong कौन सा हो गया आपका, wrong हो गया B and C. Again, next question क्या है, choose the incorrect statement. Incorrect statement choose करने को बोला है. The loop of Henle in a cortical nephron is short and extends only in slightly better. This is correct, right? The efferent arteriole from the glomerulus forms peritubular capillaries and the renal tubule. This is also correct. Vas recta is a U-shaped structure that runs parallel to the loop of Henle, is prominent in cortical nephron. Vasa recta is not present or reduced, ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट या फिर टोटली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो ये वाला गलत है. जक्स्टामेडुलर में नहीं, जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स हैव लॉन्ग लूप्स ऑफ Henle दैट रन्स डीप इनटू मेडुला. दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन क्या हो गया, ओनली सी, ठीक है, दैट इज 3. क्वेश्चन नंबर 17. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अगेन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, करेक्ट और इनकरेक्ट वाला निकालना है, ठीक है, राइट. अ माइन्यूट वेसल ऑफ द नेटवर्क ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ Henle फॉर्मिंग अ shape of vasa recta, ठीक है, right, this is correct. Malpighian corpuscle, PCT, DCT of the nephron are situated in the cortical regions of the kidney. This is correct. Majority of the nephrons have long loop of नहीं, majority of the short loop होता है, short cortical होता है majority. So ये वाला गलत है. Cortical nephrons are less in number. This is also correct. 85% of the total nephron is cortical nephron. So 3 and 4 are wrong, right? 3 and 4 are wrong, right? तो यहाँ पे all statements are correct नहीं होगा. 3 and 4 are wrong है, तो ये correct नहीं होगा. 1 and 2 are correct, ये ठीक है. all statements are incorrect, ये भी wrong है. So option हो जाएगा 17 का 3. Coming to the next question. During urine formation, blood is filtered so finely through filtration membrane that almost all constituents of the protein with
प्लाज्मा विथ प्रोटीन पास नहीं, प्रोटीन पास नहीं होता है, प्रोटीन्स पास नहीं होता है, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स तो कभी भी नहीं होता है. सो दिस इज स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. The endothelium of the glomerular blood vessel, the epithelium of the Bowman's capsule, and the basement membrane, these two layers on the filtration. Statement 2 is correct. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. क्वेश्चन नंबर 19, which segment does not play a role in maintenance of pH and ionic balance by selective secretion? pH and ionic balance में selective secretion कौन सा है? Bowman's capsule. Because basically Bowman's capsule is made up of what? Simple squamous से बनता है, और simple squamous में absorption and secretion का रोल ही नहीं होता है. simple squamous तो diffusion और filtration के लिए होता है. So the answer is Bowman's capsule. If the plasma protein increases, plasma protein increase हो जाएगा, that means colloid increase हो जाएगा. colloid increase हो जाएगा तो क्या होगा? blood colloidal osmotic pressure increases. तो अगर blood colloidal osmotic pressure increases तो GFR would increase and filtration fraction will also decrease. तो ultimately क्या हो जाएगा? Both 1 and 2 are correct. So 20 का 4 हो जाएगा. Okay, if the diameter of the afferent arteriole and efferent arteriole become the same, that means basically अभी क्या है? afferent arteriole ज़्यादा है, afferent arteriole का साइज ज़्यादा है, efferent का छोटा है. तो ज़्यादा अंदर आता है, कम बाहर जाता है, तो धीरे 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 यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है. ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है. ठीक है, बट इफ बोथ द डायमीटर बिकम्स सिमिलर, इफ बोथ द डायमीटर बिकम्स सिमिलर, है कि नहीं है? सिमिलर होगा तो जितना आएगा उतना ही बाहर निकल के चला जाएगा, है कि नहीं है? दैट मीन्स देयर वुड बी नो प्रेशर हियर. ठीक है, सो द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वुड बी 0 एंड देयर विल बी नो अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा आपका 4. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड रिलेटेड टू द एंड फाइंड व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको निकालने को बोला है. ठीक है, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट हेल्दी अबाउट 125 ml per minute. दिस इज करेक्ट. Juxtaglomerular apparatus helps to regulate GFR by secreting renin, single lane वाला. This is also 80% reabsorbed by the renal tubules. नहीं, 80% renal tubules में नहीं, renal tubules 80 और नॉट ओनली 80%, ऑल ये पीसीटी करता है 80%. ठीक है, तो रेनल ट्यूबल्स में तो आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा पूरा. नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया रीएब्जॉर्ब, नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली जाता है. कैसे जाता है? पैसिवली. करेक्ट है. सो दिस इज व्हिच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हियर? ए एंड बी आर करेक्ट. Coming to question number 23. Which one is not reabsorbed actively? Which is not reabsorbed actively into the plasma? ग्लूकोज एक्टिव है, सोडियम एक्टिव है, एमाइनस एक्टिव है. आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजनस. ये क्या होता है? पैसिव. ये पैसिवली जाता है. क्लियर है? राइट. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 अगेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करने को बोला है. द डिफरेंस बिटवीन द अल्ट्राफिल्ट्रेट फॉर्म दैट इज 180 पर डे एंड यूरिन एक्सक्रीशन इंडिकेट्स एक्सटेंसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. दिस इज करेक्ट. ठीक है, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स आर रीअब्जॉर्ब पैसिव नहीं, पैसिव में नहीं. कैसे जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाता है. दिस इज रॉन्ग. वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑकर्स पैसिवली ओनली इन द इनिशियल सेगमेंट. इनिशियल सेगमेंट्स में क्यों? ये डीसीटी में भी तो होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में भी तो होता है, तो ये वाला भी गलत है. ट्यूबुलर सिक्रेशन प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द एसिड बैलेंस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, एसिड बैलेंस मेंटेन करने में हम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 ए एंड डी आर करेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फिल्टर इज टर्म्ड एज एन एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, दिस इज करेक्ट. The process of reusing global filter requires the expenditure of energy. Correct. Since it requires the expenditure of energy, so both of them are correct, and this is also the correct explanation. Correct. Coming to the next question, question number 26. Question number 26. Endothelium is of the blood vessel, epithelium is of the Bowman's capsule, and basement membrane is present between the two layers. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. ठीक है. Coming to the next question, blood colloidal osmotic pressure, glomerular hydrostatic pressure 55 mmHg, blood colloidal osmotic pressure 30 mmHg, capsular hydrostatic pressure 15 mmHg, net filtration pressure आपका 10 mmHg है. ठीक है, all of this is responsible for the glomerular filtration. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1. ठीक है. Coming to the next question, conditional reabsorption of sodium and water takes place in DCT. correct. The DCTs of many nephrons open state collecting tube called collecting duct. ठीक है, so 28 का 1. Coming to the next question, the maximum amount of water and electrolyte from the glomerular filter is reabsorbed in which segment? Maximum amount of water and electrolyte is obviously proximal convoluted tubule. Question number 30.
It is the side. Choose the correct loop of Henle. Loop of Henle में right incorrect statement. Okay, it is the side of mineralization. Yes, only 5% ऐसा होता है. It helps in maintenance of high molarity, osmolarity and medullary interstitial fluid. ये भी correct है. ठीक है. The descending limb is permeable to water, but is almost impermeable. Almost impermeable to electrics. ये भी correct है. The ascending limb is impermeable to water. ठीक है, बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नहीं, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, कि ये जो सेगमेंट है, ये क्या है ना, इसमें थिन और थिक रीजन होता है एसिड में. थिन वाला सिंपल स्क्वामस से बना है, थिक वाला क्यूबॉइडल से बना है. तो यहाँ पे जो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है, लेकिन थिन वाले पोर्शन में क्या होता है, पैसिव होता है. सो बोथ ऑफ देम ऑकर्स. तो ऑप्शन यहाँ पे 30 का 4 हो जाएगा. दिस इज इनकरेक्ट. Coming to the next question. Okay, again match the following. 31 में आपको मैच करना है. Right, proximal convoluted tubule reabsorption of 70 to 80% of the electrolytes. ठीक है. distal convoluted tubule बेसिकली यहाँ पे क्या मेंटेन करेगा, distal convoluted tubule आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है. लूप ऑफ हेनले क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. लूप ऑफ हेनले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. ठीक है. काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला एंड रेनल कैप्सूल क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2. करेक्ट है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, अगेन which of the following statements are correct? Proximal convoluted tubule is lined with brush border epithelium for increase of surface area. This is correct. Minimum reabsorption occurs in descending loop of Henle which is impermeable to water. Descending loop of Henle is permeable to water. तो ये वाला गलत है. Distal convoluted tubule helps in maintaining pH by secreting hydrogen and potassium. This is correct. Collecting duct is involved in conditional reabsorption. Collecting duct में आपका conditional reabsorption नहीं होता है, distal convoluted tubule में होता है. Correct. So how many of the statements are correct? 2 statements are correct. तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3. Coming to the next question, 33. Again, how many of the statements are correct? पूछा है. About 70 to 80% of the water is reabsorbed in the proximal convoluted tubule. This is correct. The descending loop of Henle is impermeable to the ascending limb is impermeable to water but allows the transport of electrolytes. This is correct. ठीक है. डिस्टल convoluted tubule obligatory reabsorption of sodium water. नहीं, डिस्टल obligatory नहीं, conditional होता है, on condition. So ये वाला गलत है. Collecting duct helps in maintaining the medullary osmolarity allowing urea to pass into the interstitium. ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4 with 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स. Which part of the neuron water is not absorbed? कब होता है, ascending loop of Henle, impermeable to water है. PCT helps in maintaining pH body by selective secretion of hydrogen ions. ये करेक्ट है. ठीक है. सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ एमोनिया, ये भी करेक्ट है. सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट. अभी न्यू NCERT के हिसाब से ये वाला तो नहीं है, लेकिन आंसर ये भी करेक्ट है. सो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. 35 का हो जाएगा 4. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. द फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक इन डिसेंडिंग लिम्ब व्हाइल हाइपोटोनिक एसेंडिंग. यस, डिसेंडिंग लिम्ब मेडुला की तरफ जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा. तो जितना आप मेडुला के अंदर आओगे, जितना यू विल कम इनसाइड द मेडुला, द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. लेकिन जितना आप मेडुला से कॉर्टेक्स में जाओगे द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. राइट. सो ये वाला करेक्ट है. द डिसेंडिंग लिम्ब इज impermeable to electrolytes while ascending limb is permeable to electrolytes. This is correct. DCT secretes hydrogen, potassium, ammonia into the fluid during urine formation. Correct है. Ions like bicarbonate, sodium, water are reabsorbed by DCT. This is also correct. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 4. Coming to the next question number 37. क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या पूछा है कि which of the following statements are these statements true है. The descending loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electric. This is correct. As the concentrated filter pass upward loop of Henle, it's get diluted due to the passage of electrolytes into the medulla. This is also correct. तो यहाँ पे both the statements 1 and 2 are correct हो जाता है. The interstitial fluid of the kidney and increasing osmolarity from cortex to inner medulla. This is mainly caused by NaCl in urea. NaCl in urea करेगा. ठीक है ना, कि कॉर्टेक्स डाइल्यूट है और मेडुला concentrated है. It is because of NaCl and urea. Question number 39. The medulla has higher osmolarity than cortex. Right? This is correct. Urea and NaCl increase the osmolarity. This is also correct. So both the statements are correct. Question number 40. Counter current mechanism helps in a concentration. This gradient helps to easy passage of water from medulla to the collecting tubule. मेडुला से कलेक्टिंग ट्यूबल में वाटर नहीं जाता है. इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूबल टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड देयरबाय कंसिडरिंग ये होता है. राइट. कलेक्टिंग ट्यूबल में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है.
right, which is returned to the interstitium. Easy passage of water from medullary interstitial fluid again नहीं है. Absorb inhibition तो होगा ही नहीं. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा 2. Okay, coming to the next question. Now isotonic, hypertonic, hypotonic dilute है, कहाँ पे होगा, DCT में होगा. ठीक है, अराउंड 200 मिली ऑस्मोल का है, राइट. आइसोटोनिक 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 फिल्ट्रेट हो जाएगा, आइसोटोनिक फिल्ट्रेट हो जाएगा पीसीटी, राइट. पीसीटी में 300 मिली ऑस्मोल का, राइट. एंड हाइपरटोनिक हो जाएगा लूप ऑफ एनले, करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वासोरेक्टर रन्स पैरेलल विद द लूप ऑफ एनले, दिस इज करेक्ट. हाई osmolarity in medulla facilitates the concentration of urine content, this is also correct. So both these statements are correct. Assertion, ammonia is produced by metabolism, is converted into urea in the liver by some animals, leads to the blood which is filtered excreted by kidneys, because some amount of urea may be retained into the kidney matrix of some of these animals to maintain desired osmolarity. This is also correct. Both the statements are correct, but it does not explain that. So option क्या हो जाएगा, option is 2. Okay. Again, which of the following statements are correct with respect to counter current mechanism? Which of the following? The gradient is mainly caused by NaCl and glucose नहीं, यूरिया के साथ होता है. So this is wrong. The flow of fluid in the linear loop is in opposite direction and thus forms a counter current. This is correct. Small amount of glucose and urea enters. नहीं, glucose तो नहीं enter करता है, right. NaCl enter करेगा, right. NaCl, ठीक है. तो ये वाला गलत है, ठीक है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी, तो ये भी गलत है. तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट इज ओनली ऑप्शन नंबर 1. Coming to the next question, ascending loop of Henle is diluting segment of Henle. This is correct because वो medulla से कहाँ पे जा रहा है, cortex की तरफ जा रहा है. In this segment, electrolytes are transported from ultrafiltrate to needle. This is also correct. So both the statements are correct. Coming to the next question, question number 46. Again, which of the following statements are correct? Blood flows into the limb of vasa recta, follows a countercurrent pattern. This is also correct. Urea is absorbed from the collecting tubule into the medullary instance. This is also correct. The descending limb of Henle's loop actively transport NaCl into the descending limb में कोई NaCl transport नहीं होता है. This is wrong. The countercurrent helps in formation hypertonic urine. This is also correct. तो यहाँ पे कितना correct answers हो गया, 3. Correct answer हो गया 3. So option is 4. Juxtaglomerular apparatus which is formed in the contact of DCT and afferent arteriole से होता है. Now, osmoreceptors activated in response to excessive loss of fluid in body stimulates antidiuretic hormone for neural hypophysis, that is posterior pituitary से ये stimulate करता है, ठीक है. Okay. Now question number 49. RAS is activated person suffering from diarrhea. अभी डायरिया में क्या हो रहा है, आपका वाटर लॉस तो हो ही रहा है, प्लस आयरन का भी लॉस हो रहा है, राइट. सो वाटर लॉस, दैट मीन्स glomerular filtration rate is down, तो body fluid is down, and iron loss is blood ionic volume is also down. तो अगर ये दोनों डाउन है तो ऑब्वियसली रास तो एक्टिवेट हो गई, ठीक है, बिकॉज लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टेक्स प्लेस इन सच अ पेशेंट. दिस इज आल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोथ assertion रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation for the assertion. Coming to the next question, select the correct combination पूछा है, that means correct statement. Angiotensin to being a powerful vasoconstrictor increase the glomerular pressure thereby GFR. This is correct. Angiotensin to activate the adrenal cortex to release aldosterone. This is also correct. Aldosterone promotes reabsorption of sodium and water from DCT and collecting data, leading to the increase in blood pressure and GFR. This is correct, ठीक है, right. ANF causes vasoconstriction, नहीं, वो क्या करता है, वो डायलेशन ही करेगा, डायलेशन. एंटीनाइट्रोज क्या करेगा, डायलेशन करेगा. तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन इज रिलीज बाय पोडोसाइट्स. नहीं, रेनिन कौन रिलीज करता है, जेजी सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है. दिस इज रॉन्ग, राइट. रेनिन इनहिबिट्स द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड डज डिक्रीजेस डीएफआर. नहीं, ये भी गलत है, वो तो इसको इंक्रीज करने के लिए आता है. ग्लूकोज, सोडियम आयंस एंड अमीनो एसिड्स एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बाय नेफ्रॉन्स. दिस इज करेक्ट, ठीक है. नेफ्रॉन्स रीअब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू एक्टिव ट्रांसफर. नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट हमेशा क्या होगा, पैसिव. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, वेरी गुड, ये इनकरेक्ट पूछा है. तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा आपका इनकरेक्ट. सो ऑप्शन हो जाएगा 1. Coming to the next question, the juxtaglomerular apparatus plays a complex role. A fall in the glomerular blood flow
would just a glomerular blood pressure. GFR can activate the JG cells to release what? Renin, single envalor renin, which converts angiotensinogen in blood into angiotensin 1 and further into angiotensin 2. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3. ऑप्शन हो जाएगा 3. ठीक है. Now coming to the next question. Mark which of the following is not true. Which of the following statement is wrong? To ADH makes the collecting tubule collecting more permeable to water. Yes, water reabsorption के लिए correct है. Guano, that is bird dropping. Bird dropping जो होता है contains high concentration of uric acid. This is correct. ठीक है, right? Aldosterone secreted by hypothalamus. Aldosterone क्या करता है? Adrenal gland secrete करेगा. तो ये वाला क्या है? Wrong. An increase in the blood volume triggers the release of attenuating factor which inhibits the release of aldosterone. This is also correct. So यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का 3. Coming to question number 54, right? How many of them are correct? Osmoreceptors respond to changes in blood volume and ionic concentration. Obviously, blood volume and ionic concentration osmoregulation में आता है, तो ये वाला correct है. And regulates the ADH release. Aldosterone promotes the reabsorption of sodium and water from the distal part of the nephron. This is correct. Angiotensin 2 decreases glomerular. नहीं, वो क्या करेगा? वो इंक्रीज है करेगा. वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो ये वाला गलत है. सो हाउ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दैट इज 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ which of the points are not correct about angiotensin 2? It decreases the glomerular blood pressure. नहीं भाई, ये increase करेगा glomerular blood pressure, तो ये वाला गलत है. Activates adrenal cortex to release aldosterone. This is correct. Powerful vasoconstrictor. This is also correct. Decrease GFR. नहीं, it will increase the glomerular filtration rate. करेक्ट है, राइट. एक्टिवेट्स जेजी सेल्स टू रिलीज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? करेक्ट क्या हो जाएगा? ए, डी एंड ई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कॉजेस वैसोकंस्ट्रिक्शन? एएनएफ वैसोडायलेटर है. एल्डोस्टेरोन सोडियम रीअब्सॉर्ब करता है. एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन. ठीक है, दिस इज एंटी डायरेटिक हार्मोन. 56 का 3. कमिंग टू नंबर क्वेश्चन नंबर 52, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. अरेंज देम इन द फॉलोइंग. ओके, राइट. सो डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम प्रेशर, ये तो 1 हो जाएगा. फिर आपका आ जाएगा रिलीज ऑफ एंजाइम रेनिन. दिस इज 2. नेक्स्ट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिलीज ऑफ एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे कुछ है क्या? कन्वर्शन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन. दिस इज हो जाएगा आपका 3. दिस इज हो जाएगा 3. देन आपका क्या हो जाएगा? देन दिस वुड बिकम रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, राइट. दिस इज हो जाएगा 4 एंड रीअब्जॉर्प्शन और दिस इज 5. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा, योर ऑप्शन वुड बी डी, ए, ई, बी, सी. ओके, वेरी गुड. Coming to the next question, which of the following is not a function of the attenuator? It acts to decrease the aldosterone release from the quadrenal cortex. This is correct. Acts to increase the urine output, right? This is also correct because it acts as a diuretic hormone. ठीक है. Acts to increase blood pressure, नहीं, ये vasodilator है, ये blood pressure को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, राइट. एंड एक्ट टू डिक्रीज एडीएच. दिस इज करेक्ट. तो आपका नॉट ए फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 59, एडीएच एंड रास वर्क इन रेस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर. करेक्ट है. एएनएफ वर्क्स इन रेस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो 59 का क्या हो जाएगा? 1, राइट. During micturition, urine is prevented from black flow into the ureters. Opening of the ureters are oblique urinary bladder due to which urine cannot enter. So micturition में urine का तो prevent होता है back flow. It is because the ureters are obliquely arranged. वो obliquely arranged होता है into the urinary bladder. They are obliquely arranged into the urinary bladder. So क्या होता है? It is acting as a functional valve. क्या कर देता है? It is acting as a functional. It acts as a functional valve. तो ये जो oblique nature है, उसका जो तिरछा nature है, it acts as a functional valve. So that is why backflow नहीं होता है. So both the assertion and reason are correct and R is the correct explanation of the assertion. Question number 61, which of the principle you given in an order? अच्छा, इसको correct order करना पड़ेगा. Correct है. So पहले तो bladder fill होगा. Bladder fill से the urine, this is 1, right. फिर क्या होगा? Stretch receptors signal भेजेगा CNS को. उसके बाद CNS सिग्नल वापस भेजेगा, ठीक है. एंड उसके बाद क्या होएगा? मिक्चुरेशन. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 3 हो जाएगा इसका स्टेप, ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 62, अगेन which of the following are the correct? करेक्ट है. क्या क्या पूछा है? ठीक है. मिक्चुरेशन इज इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल ओनली बाय स्ट्रेचेबल. नहीं, इनवॉल्यूंटरी नहीं है, क्योंकि सीएनएस तो वॉल्यूंटरी सिग्नल भेजता है, ठीक है. इनवॉल्यूंटरी होता तो वी कुड नॉट हैव कंट्रोल्ड ओवर द यूरिन रिलीज, ठीक है. तो ये वाला गलत है.
ठीक है. यूरिन इज नॉर्मली स्लाइटली एसिडिक एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक odor. दिस इज करेक्ट. प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन कॉमन फीचर ऑफ डायबिटीज. दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3. ठीक है, राइट. ओके. नेक्स्ट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 63 अगेन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग statements are correct? Which of the following statements? Stretch receptors in the water blood send signals when the blood is filled with urine. This is correct. On an average attack is 2.5 to नहीं 1 से 1.5 लीटर या फिर 1.8 लीटर मैक्सिमम ये कर सकता है. तो दिस इज रॉन्ग. यूरिन एनालिसिस एंड डिटेक्ट मेटाबॉलिक रिसेप्टर किडनी फंक्शन. दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. क्वेश्चन नंबर 64. Sebaceous gland eliminates the certain substances like sterols, hydrocarbon, wax to sebum. This is correct. This secretion provides a protein oily connection. This is also correct. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1. करेक्ट है. 64 का 1. Now consider the following statement about excretion of other organs. ठीक है. 65. The lungs emit carbon dioxide and small amount of water. This is correct. The primary function of sebum is नहीं, sebum का नहीं होता है, वो किसका होता है? sweat gland का होता है ना, वो sweat gland का होता है. This is correct. Sweat gland has sterols carbon. This is also correct. Wrong. This is also correct. वो NaCl secrete करेगा, right? And sebaceous glands remove sterols and waxes through oily secretion. This is correct. तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा 4, right? Okay. Now again, liver is the largest gland in the body. It secretes cholesterol. Cholesterol degrades steroid hormones, vitamin. This is correct. Sebaceous gland eliminates certain substances like urea, sterols, etc. This is correct. Sweat produced by NaCl, sweat gland is oily fluid. Oily fluid नहीं होता है, watery fluid होता है. ये watery fluid होता है, तो ये वाला गलत है. ठीक है, right? In uremic patients, urea and glucose can revive process called hemodialysis. This is correct, right? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 is correct. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 67. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक. दिस इज करेक्ट. On an average 22 grams urea per day. This is also correct. Ketonuria in a new diet. This is also correct. Lungs removes 4.8 liters नहीं है. According to our book 200 ml per minute है, right? Per minute 200 ml per minute है, which roughly translates into 288 liters. 288 liters per day. बट दिस वेरीज. 288 लीटर्स पर डे होता है, बट ये वेरी करता है. तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग ऑप्शन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The sweat and the sebaceous gland skin act into a certain secretion. Sweat produced by the sweat glands is the water free. This is correct. So both of them are correct, but that is not the correct explanation. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 2. Coming to the next question. Right? Malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea. This is correct. Such patients urea can be processed hemorrhage. This is correct. Now both of these statements are correct, but again this is not the correct explanation. Coming to the next question. Question number 70. Right? Again आपको क्या निकालना है? Find the number of correct statements. Uremic condition excess glucose नहीं बाबा, यूरिया होता है, excess यूरिया होता है. So this is wrong. ठीक है. हेपारिन इज एडेड इन ब्लड बिफोर इट एंटर्स द डायलिसिस टू प्रिवेंट क्लॉटिंग. दिस इज करेक्ट. डायलिसिस में नाइट्रोजन इज इन हायर कंसंट्रेशन देन द ब्लड. नो, दिस इज रॉन्ग. नहीं, तब नहीं तो जाएगा ही नहीं. पोरस मेम्ब्रेन इज द डायलाइजिंग अलाउज द डिफ्यूजन नाइट्रोजन वेस्ट बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दिस इज करेक्ट. तो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 71. ओके. Hemodialysis is used to remove the blood nitrogenous from the peritoneal filler. This is correct. After dialyzing, the blood is returned through a vein after adding anticoagulant नहीं, एंटीहेपरिन होता है. एंटीहेपरिन ऐड करेगा. ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग है. किडनी ट्रांसफर जनरेट फ्रॉम रैंडम नहीं होता है. क्लोज रिलेटिव होने से अच्छा है. क्लोज रिलेटिव क्योंकि मैचिंग करना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ग्लोमेरुलर नेफ्रोटाइटिस रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर किडनी. दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे कितना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 2. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आपको सीक्वेंस निकालना है. राइट? डायलिसिस का पहले तो ब्लड निकालना पड़ेगा कन्वीनियंट आर्टरी से. ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हेपारिन से मिक्स करना पड़ेगा. उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको पोरस सेलोफेन ट्यूब से डायलाइजिंग फ्लूइड में देना पड़ेगा. उसके बाद क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिपेंडिंग कंसंट्रेशन ब्लड का रिमूवल होगा. राइट? एंड देयर आफ्टर उसको हम लोग
क्लीन होने के बाद उसको हम लोग मिक्स करेंगे एंटी हेपरिन से एंड देन आफ्टर विल गिव इट इनटू द वेन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 D B E F C फॉलोड बाय A। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? द डायलाइजिंग फ्लूइड यूज्ड इन हेमोडायलिसिस कंटेन्स द सेम composition of plasma except the nitrogenous waste. This is correct. In glomerulonephritis, inflammation of glomeruli occurs. This is correct. Renal calculus steroid crystals such as oxalates form inside the kidney. This is correct. Kidney transplantation has lower success due to lower success नहीं, अभी तो हाई हो गया है, ये हाई सक्सेस रेट होता है, तो ये वाला गलत है। तो कितना ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? यूरेमिया इज मोर urea in blood. Uremia is more urea in blood. Glycosuria, presence of glucose in urine. Ketonuria, presence of ketone bodies in urine. And glomerulonephritis is inflammation of glomerulus. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 74 का 2। 1 is C, right? 2 is D, 3 is B and 4 is A. Okay, coming to the next question, इसको मैच द फॉलोइंग करना है, राइट? सो मैल्फिजियन ट्यूबल्स बेसिकली प्रेनेटा, दिस इज एन इंसेक्ट, कॉकरोच है। ग्लैंड्स, क्रस्टेशियन, प्रॉन, नेफ्रेडिया अर्थवर्म या फिर फेरेटिमा। एंड फ्लेम सेल्स क्या है? एम्फिऑक्सिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 75 का 4। 75 का हो जाएगा 4। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 76, रेनल कॉलम्स। रेनल कॉलम्स आर मेड ऑफ कहाँ से? कॉर्टेक्स से होता है, रेनल कॉर्टेक्स से बनता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम कौन से पार्ट में होता है? हेनलेस लूप में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। Following the following statements and how many statements are true? Dialyzing fluid composition that are plasma except that of nitrogenous waste is correct. Blood is drained from a convenient artery pumped into dialysis after eating anti-heparin. Anti-heparin तो नहीं, हेपरिन ऐड करने के बाद ही देते हैं, ठीक है, राइट? Okay. The porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules against the concentration gradient नहीं होता है, against the concentration gradient नहीं होएगा, against the concentration gradient नहीं होगा, ठीक है, against the concentration gradient नहीं होगा, तो ये गलत है, ठीक है, राइट? एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन अल्टीमेट मेथड फॉर करेक्शन रेकमेंड, दिस इज करेक्ट। सो कितना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 78 का 1, देयर इज 2। ओके, मैच द फॉलोइंग। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल क्या करेगा? आयनिक बैलेंस मेंटेन करेगा। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन में हेल्प करेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करेगा? काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेगा और रेनल कार्पसल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 79 का 2। Coming to the next question, which of the following statement is incorrect? Which of the following? The medullary zone of the kidney is divided into few conical masses called medullary pyramids projecting into calyx. This is correct. Inside the kidney, the cortical region extends between the medullary pyramids, renal pelvis नहीं, renal column बोल सकते हो या फिर columns of Buttonyi बोल सकते हो, तो ये वाला गलत है। Glomerulus along with Bowman's capsule is called the renal capsule. This is correct. Renal corpuscle proximal convoluted tubule DCT is the situated cortical region. This is also correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80 का 2। Which of the following part of the nephron is least impermeable to होता है? least impermeable to water, ठीक है। अभी least impermeable to water होगा, least impermeable to water होगा, तो least impermeable to water, least impermeable to water, impermeable to water होने से most impermeable to water होने से ascending loop, least impermeable to water is the descending loop of Henle, least impermeable। सो ऑप्शन हो जाएगा 81 का हो जाएगा 2, करेक्ट है, 81 का 2, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, right? The ability of producing hyperosmotic urine in the vertebrates generally depend on the length of loop of Henle, length of loop of Henle। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन nearly 4 times द कंसिडर्ड यूरिन, ये करेक्ट है। ह्यूमन किडनीज कैन यूरिन 2 times, ये गलत है। फंक्शन ऑफ द किडनीज एफिशिएंट रेगुलेट बाय हार्मोन्स ऑफ एपिथैलेमस, ये भी गलत है। वैसे कॉन्स्ट्रक्टर नहीं है, ये क्या है? डायलेटर है, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, तो व्हिच वन इज करेक्ट? 83 का हो जाता है 1। कमिंग टू नंबर क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच आर द फॉलोइंग प्लेज रोल इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस? सभी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल भी प्ले करता है, डिस्टल भी करता है, कलेक्टिंग डक्ट, ऑल ऑफ दीज आर दी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 85, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 85,
Mammals have the ability to produce concentrated urine by a mechanism called counter-current mechanism. This mechanism, loop of Henle and vasodilator, play a significant role. This is correct. Osmolarity in cortex is about 300 milliosmol. This is also correct. Osmolarity in the medulla is about 1200 milliosmol. This is also correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 4, 85 का 4. इफ लूप ऑफ हेनले वर एब्सेंट फ्रॉम द मेमोरी, अगर लूप ऑफ हेनले अगर एब्सेंट होगा तो यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा. यूरिन क्या हो जाएगा? यूरिन वुड बी मोर डाइल्यूट. ठीक है. सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी वुड रिजल्ट इन डेथ. अगर आपने किडनी रिमूव कर दिया तो बॉडी में क्या इंक्रीज हो जाएगा? यूरिया. सो सिंस यूरिया वुड नॉट बी एक्सक्रीटेड, सो डेथ होगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? राइट, यहाँ पे आपको मैच करने दिया है प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया होता है एनालिड्स में. नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया कहाँ पे होगा? रॉटिफर्स. मेल्फिजियन ट्यूबल्स कहाँ पे होगा? इंसेक्ट्स. एंड ग्रीनलैंड कहाँ पे होगा? क्रस्टेशियंस. तो आपका क्या हो जाएगा? ए इज 4. ए हो जाएगा आपका 4, फिर बी हो जाएगा आपका 2, ठीक है, फिर सी हो जाएगा आपका 1 एंड डी हो जाएगा आपका 3. डी हो जाएगा आपका 3. करेक्ट है, राइट. सो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये नहीं है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एब्सेंट और रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स? वासा रेक्टा. वासा रेक्टा हाईली ये एब्सेंट ही है या फिर हाईली रिड्यूस होता है. एंड क्वेश्चन नंबर 90. व्हिच इज द इंटीग्रल डायरेक्टिव मिनरल्स? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ये भी करेक्ट है. प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, ये भी करेक्ट है. सो बोथ ए एंड बी करेक्ट है, राइट. सो दिस वाज द सॉल्यूशन, राइट. Hopefully this would revise the entire chapter. This will be an entire note in total. So मिलते हैं next solutions में. Thank you.